बहुत धन्यवाद पाटिल साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, जिन कठिन चुनौतियों का आपने जुझारूपन के साथ उनका सामना करते हुए इस मुकाम पर आए हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। और अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो अच्छे आपने कार्य निष्पादन किया है और जिनमें आपने सफलता हासिल करी है, उनको अगर बताया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। और ये सब चीज़ें जो करने के लिए आपको केवल 1 से 1.5 मिनट का ही मौका दिया जाएगा या मौका मिलेगा। उन 1 से 1.5 मिनट में आप अपने आप को कैसे बेहतर बताना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बोल के प्रयास करना होता है। जी हाँ सर, अगला जो सवाल ज़्यादातर पूछा जा रहा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो इंटरव्यूअर हैं या बैंक के मैनेजमेंट है, एज ए बैंकर वो क्या देखना चाहते हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एक बार जो साथी एजुकेशन करके आ गए हैं, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे JAIB, CAIB या बैंकिंग के जो अन्य कोर्सेज हैं उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एक महत्वपूर्ण पॉपुलर सवाल ये पूछा जाता है कि आपने JAIB क्यों नहीं किया, अगर JAIB किया है तो CAIB क्यों नहीं किया है। तो ऐसे सवालों का किस तरह सामना किया जाए और इनका कितना महत्व है, थोड़ा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी पाटिल साहब। बहुत अच्छा प्रश्न किया विजय जी आपने। दरअसल जब हम बैंकिंग का कैरियर चुनते हैं, हम पदोन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, हम नई जिम्मेवारियां लेने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं विजय जी, उस समय जो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, हमारी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि होती है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसकी ही अगली कड़ी मैं ये कहूँगा कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, चाहे वो IIBF के माध्यम से हो या किसी अन्य रेपुटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से हो, जो कि उसके कार्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो। क्योंकि बैंकिंग निरंतर बदल रही है, नई नई प्रवृत्तियाँ आ रही, नए नए आयाम, नए नए ट्रेंड्स उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन ट्रेंड्स को समझने, जानने और उसको ठीक तरीके से हम अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने करियर में उतारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो परीक्षाएं जब हम आयोजित करते हैं, उसमें जब वो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होता है तो कहीं ना कहीं उसकी दक्षता, उसकी कार्य निपुणता वो कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें 2 आयाम मैं आपसे बताना चाहता हूँ विजय जी। एक तो वो निपुणता और दक्षता के साथ में जब कुशलता के साथ में काम करेगा तो बैंक की अपनी जो गति है, अपनी जो उसकी स्पीड है वो भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो फ्रॉड इत्यादि की जो नई नई समस्याएं हमारे सामने में आ रही है, उससे भी बचा जा सकता है। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि आपने JIB कर लिया, आपने CIB क्यों नहीं किया, या JIB करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की, तमाम तरह के कोर्सेस आ रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक मुकम्मल जवाब मेरी दृष्टि में ये हो सकता है कि मैं निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हूँ। और जब भी ऐसा मौका मेरे सामने में आएगा तो निश्चित रूप से मैं उस परीक्षा में शामिल होऊंगा और उत्तीर्ण होकर के मैं दम लूंगा।